तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली का ओल्ड मास्टर उसको ज्ञान दे रहा होता है और कहता है कि अभी नेक्स्ट ही मंथ से स्नो पड़ने वाली है, तो तुम्हें जल्दी ही जल्दी अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना होगा ताकि तुम एक अच्छी स्वॉर्डमैन बन सको। और वैसे भी स्नो जब होगी तो बहुत ही ज्यादा सर्दी हो जाएगी, फिर तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी और तुम्हें उस स्वॉर्ड टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना है, जो टूर्नामेंट अभी एक मंथ बाद है, क्योंकि वो टेस्ट 30 इयर्स में एक ही दफा आता है। तो मेरी यही ख्वाहिश है तुम उस स्वॉर्ड टेस्ट में हिस्सा लो, बल्कि हिस्सा नहीं, तुम वो टेस्ट जीत कर दिखाओ। जहाँ हम देखते हैं ली उसको कहती है कि ओल्ड मास्टर आपका आशीर्वाद मेरे सर पर हो तो मैं सब कुछ ही कर लूंगी, और अभी मैं जाती हूँ। ठीक है मास्टर, बाद में मिलते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं ली उसके रूम से निकल जाती है। वो ओल्ड मास्टर सोचता है कि अब हमारी फैमिली में एक और न्यू ब्लेड मास्टर आने वाला है, अब तैयार हो जाओ सब। मुझे अपनी टेक्निक्स, अपनी एनर्जी को और इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि मैं इस ली की ताकत को देख सकूं और इसको एक ब्लेड मास्टर बनते हुए देख लूं। ये मेरी एक ख्वाहिश है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग बैठकर अपनी टेक्निक्स को कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ ली अचानक से उसके पास आ जाती है और उसे सरप्राइज दे देती है। जहाँ लुयांग की आंखें बंद होती है, मगर वो फिर भी कह रहता है कि ली मुझे पता है कि तुम आ गई हो, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, मेरे सामने आ जाओ। जहाँ ली कहती है कि बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो टेस्ट का इवेंट शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक ब्लेड मास्टर फाइट कर रहा होता है, जो फाइट वो अब स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए करता है। हाँ, वहाँ पर खड़े दो लोग उसकी स्किल्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये एक हेवनली चाइल्ड है और ये अब ब्लेड मास्टर तक पहुँचने वाला है, इसने गॉड रिलम में टॉप किया है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से हेवनली चाइल्ड आते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग का फादर भी आ जाता है, जो एलवी फैमिली का हेड होता है। तभी सब उसको वेलकम करते हैं। अभी वहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड का एक और ब्लेड मास्टर आता है और बहुत पावरफुल बंदे आ रहे होते हैं। तभी सब हम देखते हैं इकट्ठे होकर उस रूम में बैठ जाते हैं। अभी वहाँ पर दो लड़कियाँ जो सर्वेंट होती हैं वो खड़ी सबका उधर स्वागत कर रही होती हैं, जो न्यू मेंबर्स आ रहे होते हैं उस इवेंट के लिए। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग और मिस ली भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लोग कौन है और ये न्यू जनरेशन से मुझे लग रहे हैं, और ये जो लड़की है ये तो लुओ फैमिली की है, मगर ये लड़का मुझे यहाँ पर न्यू लग रहा है। अगर इसकी ड्रेसिंग सेंस से मुझे अंदाजा हो रहा है कि या ये कोई किंग है या ये कोई स्वॉर्ड चाइल्ड है। तो हम ली को देखते हैं, जो लुयांग से कहती है कि पूरी नॉर्थ डोमेन की फैमिली तुम्हें वेलकम करती है इस इवेंट के लिए। अभी वहाँ पर कोई दूसरे सेक्ट के लोग खड़े होकर कहते हैं ये तो लुओ फैमिली की डिसाइपल लग रही है, ये अब कल्टीवेशन सीखकर एक ब्लेड मास्टर बनेगी, मगर इसके साथ जो एक लड़का जा रहा है ये हमने इसको पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर उसको दूसरा बंदा बताता है कि मुझे लग रहा है कि ये एलवी फैमिली से है, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग सेंस उन्हीं की तरह है और ये एक किंग है। अभी हम देखते हैं लुओ फैमिली की मिस ली उस रूम के स्टेज पर आती है और कहती है कि मेरा नाम मिस ली है, आप सबको यहाँ से मेरी तरफ से स्वागत। लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड और चैंग स्वॉर्ड चाइल्ड और यहाँ तक के येन स्वॉर्ड चाइल्ड, टियान स्वॉर्ड चाइल्ड, आप सबको मेरी तरफ से स्वागत। आप सबका यहाँ पर आना हमारे लिए एक ऑनर की बात है। और मेरे साथ जो ये लड़का है ये नॉर्थ डोमेन का एक डिसाइपल है, ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक यूजर है, ये एक अच्छा फाइटर है, ये एक स्वॉर्ड किंग बन गया है 20 इयर्स की एज से भी पहले। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस ली लुयांग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही होती है सभी को वहाँ पर। हाँ, लुयांग सबको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं एक लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड हूँ, ये मेरा ऑनर है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, खास करके स्वॉर्ड चाइल्ड और बाकी सेक्ट के स्वॉर्ड चाइल्ड्स के सामने। अभी वहाँ सारे स्वॉर्ड चाइल्ड्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। स्वॉर्ड चाइल्ड अभी आप भी बैठ जाइए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सब बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट्स पर। अभी वहाँ एक लड़का पूछता है कि लुयांग क्या हम पहले मिल चुके हैं। जहाँ लुयांग कहता है उस लड़के से कि हाँ, 2 साल पहले जब ब्लडी वेस्ट आइलैंड पर फाइट हो रही थी हम वहीं मिले थे ना, मैं वहाँ पर मरने ही वाला था मगर तुमने मेरी लाइफ सेव की थी। और हाँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद भी करने आया हूँ कि तुम यहाँ पर ही होगे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस वक्त तुम मेरी लाइफ को सेफ नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं बैठा होता। हाँ, वो स्वॉर्ड चाइल्ड पूछता है कि तुम स्वॉर्ड बॉडी रिलम तक पहुँच चुके हो, उसके मार्शल आर्ट टेक्निक भी तुम्हें आते हैं क्या? और मुझे एक और बात पूछनी है कि तुम सिर्फ 2 इयर्स में ही एक किंग कैसे बन गए, जबकि मैं तुमसे जब पहले मिला था तुम एक सादे से डिसाइपल थे और तुम्हें कुछ भी टेक्निक्स नहीं आती थी। हम देखते हैं सारे स्वॉर्ड चाइल्ड ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। लुयांग कहता है कि नहीं, ये बस मेरा लक था, मैंने प्रैक्टिस की और मुझे मेरे गॉड ने ये रिवॉर्ड
रिवॉर्ड दिया कि मैं एक किंग बन गया हूँ। जहाँ वो स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि बाकी बातें तो ठीक है, तुम्हारा रिवॉर्ड भी ठीक है, मगर इतनी जल्दी कोई भी स्वॉर्ड चाइल्ड नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि तुमने कोई और टेक्निक यूज की हुई है। जहाँ लुएंग कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आप अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कोई टेक्निक यूज नहीं की, मैं एक सिंपल अपने लक पर यहाँ पर आया हूँ और मैंने बहुत ही ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की हुई है और आप मुझे यूँ बोल रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मान लेता हूँ, मगर जब भी तुम मेरी सामने से गुजरोगे तो मेरी नजरों में ही रहोगे। तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड चाइल्ड जो टियान सेट का होता है वो पूछता है कि लुयांग मेरी बात सुनो, मगर बुरा नहीं मानना, तुम मुझे इतना उनकी हुई नजरों से क्यों देख रहे हो? क्या तुम पहले भी मुझसे मिल चुके हो? जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि नहीं टियान स्वॉर्ड चाइल्ड, मैं और आप कभी भी नहीं मिले, क्योंकि मैं वेस्ट डोमेन रीजन की तरफ कभी आया ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ नॉर्थ डोमेन में रहा हूँ, बस मैंने आपके बारे में कुछ सुना हुआ है। जहाँ हम उस स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि तुमने मेरे बारे में क्या सुना हुआ है? ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे एल्डर्स एक साथ बैठे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर खड़ा होता है और कहता है कि एलवी और बाकी जितने भी सेक्ट्स के लोग हैं, सबके एल्डर्स और उनके यंग डिसाइपल्स को मेरी तरफ से यहाँ पर शुभकामनाएं। तुम सब ने मेरी बात मानी और यहाँ पर आए, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं कि सभी सेक्ट के लोग बोलते हैं नहीं मास्टर, आपने हमें बुलाया और हम नहीं आते, ये तो हमारे लिए एक अपशगुन हो जाता। और तभी वहाँ पर सब अपने सेक्ट के स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड चाइल्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत पावरफुल है और उनकी क्वालिटीज बताने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर गोल्ड मास्टर कहता है कि नहीं, तुम सबके स्वॉर्ड किंग्स और स्वॉर्ड डिसाइपल्स और ब्लेड मास्टर सब घटिया हैं, मेरा ही सिर्फ पावरफुल है, मेरे सेक्ट के सारे लीडर्स हैं। तुम देखना कि वो टेस्ट के दिन तुम सबके सेक्ट के लोगों को कैसे मार देंगे। और ये कहते ही हम देखते हैं एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी उस टेस्ट टूर्नामेंट का इंतजार है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।